आशा करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे। आज हम बनाएंगे एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र। जो भी थोड़े छोटे मोटे फैब्रिक रहते हैं, फैब्रिक के टुकड़े रहते हैं, उसमें से हम एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसमें आप छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम बनाएंगे कि हमारे पास अनारकली यानी कि घेरे वाला कुर्ती रहती है जो अभी ट्रेंड में ज़्यादा है नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि नेट की कुर्ती वगैरह हमारे पास पड़ी रहती है जो किसी काम की नहीं आती, तो उसमें से आप लहंगा कैसे क्रिएट कर सकते हो एज ए बिगनर, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख सकते हो ये मेरी कुर्ती है, 2-3 साल पुरानी। मैंने इसे पहने ही नहीं क्योंकि इसका गला बहुत ही बड़ा है और ये मैंने ऑनलाइन परचेस की थी पहली बार। तो इस तरह से कुर्ती है, घेरे वाली है, तो इसमें से लहंगा अच्छा सा क्रिएट हो सकता है। तो जितनी भी आपको लहंगे की लेंथ रखनी हो उस हिसाब से मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद आपको इसको कटिंग कर लेना है। इस तरह का लहंगा आप नेट की कुर्ती में से क्रिएट भी कर सकते हो। इस तरह से कटिंग हो चुका है और आप देख सकते हो कि कुर्ती की एक साइड में बड़ा सा लेस लगा हुआ है, पर पीछे की साइड में इतना ही छोटा सा ही लेस है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही लेस को बैलेंस करने के लिए मेरे पास इस तरह का वाइट और ग्रीन कॉम्बिनेशन में इस तरह के लेस पड़ी हुई है और छोटी छोटी 2 लेस और है। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को ही लेस को अच्छे से जोड़ देंगे और अच्छा सा बड़ा लेस बना लेंगे। तो एक ये है, और जो भी आपके पास छोटी बड़ी लेस पड़ी हो इसमें से आप बड़ी लेस बना सकते हैं या मार्केट्स पे खरीद सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। और आपको इस तरह से जोड़ के बड़ी लेस नहीं बनानी हो तो भी आप फैब्रिक में डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। तो हमने वैसे ही किया था। और ये ऊपर का पार्ट है उसमें से हम नेफा बनाएंगे। तो ये छोटा सा है तो इसमें मार्जिन ज़्यादा है, तो इसको पहले खोल देंगे दोनों साइड। तो क्या होगा कि इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से खोल लेने के बाद हमें एक स्ट्राइप बड़ी सी कट कर लेनी है और कट करने के बाद दोनों ही स्ट्राइप को मिला देना है। तो एक बड़ी स्ट्राइप बन जाएगी जो हमारे लहंगे में नेफा बनाने के काम आएगी। और इसका क्या था कि उसके पीछे लाइनिंग भी लगी हुई थी, तो हमें आगे दोबारा लाइनिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से हमारा एक लेस छोटा था पीछे, तो हमने बड़ी लेस लगा दी। उसके साइड में 2 हम छोटी लेस लगाएंगे। तो इस तरह से एक सिल्वर की लेस पड़ी थी और दूसरी जो हमने कॉपर और ग्रीन कॉम्बिनेशन में थी वो लेस लगा दी। तो अच्छा सा बड़ा सा लेस बन गया और दोनों साइड ही क्या है कि एक बैलेंस हो गया। तो क्या है कि लहंगे में वही रहता है कि एक साइड लेस हो तो क्या है कि वो उसका फिनिशिंग अच्छा आता है। तो इसी कारण हमें दूसरी साइड भी हमें इसे लेस को क्रिएट करना पड़ा। तो इस तरह से हमने नेफे के लिए जो स्ट्राइप कट की थी उसको भी हमने सिल लिया है। तो इस तरह से ये नेफा की जो स्ट्राइप है बन चुकी है। और हम अब क्या करेंगे कि इसको लगाने के लिए हमें लहंगे में कट लगाना है और कट लगाने के बाद दोनों साइड ही इसको फोल्ड करके सिल लेना है। जो इसी तरह मैंने इसमें कर दिया है, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिला हुआ पार्ट है उसमें से ही नेफा जो है लगाते चलेंगे। तो हमने जो लहंगा है उसको ही सीधा रखा है और जो नेफा की स्ट्राइप है उसको भी हमने सीधा ही रखा है। तो क्या है कि इस तरह से उल्टा आएगा और उल्टा आने के बाद हमें सीधा कर लेना है और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पहले आपको आप बिगनर हो तो पहले क्या कर लो कि जो उल्टी साइड है उसकी जो नीचे की साइड है इसको इस तरह से फोल्ड कर लो, वरना इस तरह से फोल्ड करके दोनों को ही एक साथ सिल दो। तो पहले आप क्या करो कि पहले ऊपर की साइड सिल दो और फिर इसको जॉइंट करो। यहाँ पर जो है हमने दोनों को ही एक साथ ही सिला है।
तो इस तरह से सिलाई करते हुए हमारा नेफा बन के रेडी हो जाएगा। हमारे पास कितनी सारी कुर्तियाँ पड़ी रहती है जो हम पहनते नहीं, घेरे वाली रहती है, तो रूटीन में भी यूज़ होती नहीं है। तो इस तरह से अच्छा सा लहंगा आप इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कितना अच्छा लहंगा बन के निकला है। और आप चाहो तो हाथ से भी, सुई धागे से भी कर सकते हो, पर क्या है कि उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती नहीं मशीन के कंपेयर में। तो बस हमने पीछे भी इस तरह से लेस बना दी है बड़ी वाली, आप देख सकते हो, पता ही नहीं चलता कि हमने ये खुद से बनाई है। और आप चाहो तो इसको लहंगा के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, और आप कुर्ती के नीचे भी इसे पेयरअप कर सकते हो। और आपके पास कॉटन की इस तरह की कुर्ती हो अनारकली, तो आप जैसे स्कर्ट की तरह भी आप कुर्ती के नीचे इसे पेयरअप कर सकते हो। और अब हम बनाएंगे अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र, जो हैंगिंग वाला ऑर्गेनाइज़र रहता है वो हम बनाएंगे। तो एक मैट्रेस के ऊपर का कपड़ा था, वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसका यूज़ करेंगे एज ए कवर के तौर पर। और ऊपर इस तरह की लेस थी, तो इन तीनों लेस का हम यूज़ करेंगे। और क्या है कि ये लेस थोड़ी लेंथ में कम थी, तो हमें इन दोनों ही लेंथ को पहले तो कंबाइन कर लेना है, सिल लेना है, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और ये टोटली आपके अकॉर्डिंग है कि आपको इसकी लेंथ कितनी रखनी है। तो मैंने दोनों ही लेस को जो पहले कट कर लिया और बीच में से फिर जोड़ लिया। तो जितना भी पॉकेट्स आपको बड़ा रखना हो इस हिसाब से आप रख सकते हो। तो इस तरह से हम जॉइंट लगा लेंगे, और जॉइंट लगाने के बाद इस तरह से हो जाएगा। तो हम पीछे भी एक अच्छी सी सिलाई लगा देंगे, तो अच्छा सी फिनिशिंग आ जाएगी। और तीन पॉकेट्स हम बनाएंगे, तो बीच में क्या है कि जो सिलाई हमने की है वो दिख रही है, तो इसको हाइड करने के लिए हम छोटी सी इस तरह की लेंथ की लेस लगा देंगे। तो क्या होगा कि बीच का जो जोड़ है वो भी दिखेगा नहीं। तीनों में हमने इस तरह से जो है छोटी वाली लेस लगा दी है, और कलर वगैरह आपके अकॉर्डिंग है। और इस तरह से फिर आपको फोल्ड करके इस तरह से जो है ट्रायंगल में कट कर लेना है, और इस तरह से बन जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि जो धागे हैं वो निकले नहीं, इसी कारण हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो हमने दोनों ही साइड इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फिर हमने जो तीनों ही पॉकेट्स बनाए हैं वो इसको अरेंज कर देना है, और नीचे की ओर एक एक सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद चारों ओर इस तरह से जो भी रेड कपड़ा बचा हुआ है उसको लेते हुए कवर कर लेना है तीनों साइड। तो नीचे की ओर हमने जॉइंट कर लिया था, और अब आती है पॉकेट्स की बारी। का पॉकेट्स को भी हमने नीचे से इस तरह से जॉइंट कर लिया है। और अभी हम क्या करेंगे कि जो भी तीन साइड खुली हुई है उसे हम सिल लेंगे। तो इसी तरह हमने तीनों साइड सिल लिया है, और इस तरह से हमारे पॉकेट्स बन के रेडी है। तो क्या है कि अच्छी सी आप देख सकते हो फिनिशिंग नहीं आ रही है, धागे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पर छोटी वाली लेस का यूज़ किया है एज ए बॉर्डर। तो इस तरह से हम तीनों साइड बॉर्डर बना लेंगे, और ऊपर जो ट्रायंगल वाला पार्ट है उसमें भी इस लेस को लगा लेंगे। तो एक अच्छा सा सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो वो जहाँ भी इस तरह के कॉर्नर है, कॉर्नर में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको फोल्ड करके फिर लेस लगानी है। तो क्या होगा कि जो हमने लेस को फोल्ड की है वो भी नहीं दिखेगी, और अच्छा सा एक लुक आएगा। और इसको हैंग करने के लिए इस तरह से आपको जो है नाके बना लेने हैं, और फिर अटैच कर देने हैं। तो आप चाहो तो तीनों साइड कमान हुक लगा के इसको हैंग कर सकते हैं, या खाली ऊपर ही इसको हैंग कर सकते हो। मैंने आगे इसको किस तरह से हैंग किया है वो भी दिखाया है। और एक छोटी वाली लेस पड़ी थी वो भी मैंने यहाँ पर लगाई है, क्योंकि बॉल पेन वगैरह है वो रखने के लिए काम आती है, छोटी बड़ी चीज़ें रखने के लिए।
तो आप को इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रखना हो, किचन में रखना हो, फ्रिज के साइड में रखना हो, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। डायरी, पेन, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रहती है। तो इस तरह से हमारा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।